तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। हम एक बार दोबारा आए हैं एक नई वीडियो के साथ, जो कि है युवा युद्धमी। मुख्यमंत्री की जो योजना है युवा युद्धमी, उससे रिलेटेड है और इसके बहुत बड़ी एक अपडेट आई है दोस्तों। जो हम ये अप्लाई कर रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि हमारा मनी मार्जिन का टिक लग कर आ गया है। हमने सभी दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट है वो सही तरीके से अपलोड कर दिए थे बिल्कुल, तो उसके अंदर कोई हमें दिक्कत नहीं थी। तो मनी मार्जिन का टिक लग कर आ गया था। और जो उनका जो पोर्टल है, वहाँ से हमारे पास बार बार कॉल आ रही थी कि आप जाइए बैंक में, आप बैंक में जाइए, बैंक वालों से कहिए। तो जब ज़्यादा कॉल आई तो हम वहाँ गए और हमने बैंक से कांटेक्ट करा। तो बैंक ने हमारा प्रोसीजर करा और करने के बाद तो ये तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर लगा मुझे। तो जो मैंने फॉर्म भरा था उसका बहुत लंबा प्रोसीजर हुआ। जो बैंक वाले सब वेरिफिकेशन करने आए, एक बार मेरे यूनिट पर भी गए, एक बार मेरे घर पर गए और सब चीज़ें उन्होंने मुझसे मांगी। और इसके अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे पता लगी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें एक जो दोस्तों हमें जो एक चीज़ पता चली वो ये है कि अब तक हमने सुना था कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ब्याज नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसका एक इसमें एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि इंटरेस्ट जब हम देंगे, अब तो हमें ये इंटरेस्ट देना है, मगर वो 4 साल के बाद जब फाइनल होगा उस टाइम पर हमें कंसेशन मिलेगा सब्सिडी के रूप में। इस टाइम तो हमें इसकी किस्त बन जाएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने इसके अंदर अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर दी थी, तो लगभग 5 लाख रुपए का मेरा वो हो रहा है टोटल। मगर इसके अंदर एक बात ये आई निकल कर कि 5 लाख के अंदर जो एक तो 12.5% मुझे देना था। इसके अंदर जो गवर्नमेंट ने अपना रूल बनाया है कि 12.5% जो यूज़र है उसे देना है और बाकी का जो गवर्नमेंट है वो दे रही है। उन दोनों को मिलाकर, जी हाँ दोस्तों, उन दोनों को मिलाकर एक तो 12.5% हमें देना है और बाकी का जो बचा वो गवर्नमेंट देगी। उन दोनों को मिलाकर 5 लाख रुपए का है। ऐसा नहीं है कि खाली गवर्नमेंट हमें 5 लाख रुपए दे रही है। तो दोस्तों, फिर मैंने अपने बैंक के से पूछा कि ये जो पैसे देने हैं तो ये कैसे कैसे हैं और इसमें क्या है, कि इसकी लिमिट है, ये टर्म लोन है, क्या चीज़ है। तो बैंक ने मुझे अपडेट करा, बताया कि ये जो सर आपको मिल रहा है लोन, तो इसकी हर महीने किस्त बन जाएगी। मेरे केस में ये लगभग 5 लाख रुपए के आसपास बैठ रहा है, तो मेरी लगभग 9,200 रुपीज़ की EMI बन रही है हर महीने, जो कि शुरू होगी 6 महीने के बाद। जी, मेरा आप सुनिए, अब नहीं होगी, 6 महीने के बाद होगी। इसमें जो वक्त दिया गया है वो 6 महीने का दिया गया है। तो अगर अगर हम देखते हैं ये 4 साल के हिसाब से, तो दोस्तों इसमें बैठ रहे हैं 48 महीने। तो हमें 48 महीने का जो है वो नहीं देना है, इसमें 6 महीने की हमें छूट मिलेगी अभी से ही। तो 48 में से 6 गएंगे तो 42 महीने की हमें EMI देनी ही देनी है और 9,200 रुपीज़ बनी है मेरे केस में। तो ये हमें बैंक में हर महीने जमा करनी है, क्योंकि अभी तो हमें यही पता था कि जब से हमने अप्लाई करा है कि इसमें कोई ब्याज नहीं है, मगर इंटरेस्ट इसी में इंक्लूड है और इसकी हमें EMI भी देनी है। क्योंकि मैंने भी ये सुना था कि ये 4 साल के बाद पेमेंट देनी होगी, मगर ये अभी से ही इसमें 6 महीने के बाद इसकी EMI कटनी शुरू हो जाएगी, जो कि आपके अकाउंट से कटेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि 12.5% जो हमें देना है OBC के लिए देना है। तो मैं यहाँ OBC से भरा था, तो मुझे यहाँ 12.5% मार्जिन मनी मुझे अपने अकाउंट में पहले डालना होगा। जब मैं पहले अपने अकाउंट में 12.5% मार्जिन मनी डाल दूँगा, उसके बाद बैंक स्क्रीनशॉट लेगी मेरे अकाउंट के स्टेटमेंट का, और जो उसके बाद बैंक आगे प्रोसीज करेगी। और जब 12.5% मैं अपने अकाउंट में डाल दूंगा, जो कि मेरे केस में बना है 62,000 रुपीज़ समथिंग, तो बैंक ने मुझसे वो पहले पढ़वाया है और मैंने अपने अकाउंट में ये धनराशि जमा कर दी है। और दोस्तों, एक चीज़ और है इसमें, एक जो बहुत बड़ी अपडेट है वो ये भी है कि मैंने उन्हें बिल दिया था लगभग 4.5 लाख रुपए का, मगर फिर उन्होंने 4.5 में फिर मुझसे भी। तो दोस्तों, इसमें एक जो और बड़ी अपडेट वो ये है दोस्तों, इसमें एक और अपडेट है जो कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि जो भी हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर देंगे, तो दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ी अपडेट एक और है जो कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वो ये है कि जो भी हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर देंगे बैंक को, तो उसके अंदर याद रखें
जो भी आपका इक्विपमेंट है, जो आपका माल वगैरह है, क्योंकि मेरे केस में मैंने ये मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट डाली थी, तो उस केस में मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंने कुछ मशीन्स की कोटेशन दी थी, एक कोटेशन, और एक कोटेशन दूसरी दी थी जो कि थी रॉ मटेरियल की, कच्चे माल की। तो उन दोनों को मिलाकर मेरा लगभग मशीन्स और कच्चा माल मिलाकर दोनों 4,77,000 के समथिंग बैठ रहा था। तो बैंक ने मुझसे ये बोला कि आपको इसमें 12.5% मार्जिन मनी पहले डालनी होगी। तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें कि मार्जिन मनी 12.5% आप पहले से ही अरेंज करके रखें, जो कि आपके अकाउंट में होनी चाहिए, क्योंकि बैंक वाले इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर आपकी फ़ाइल में अपलोड करेंगे, आगे पोर्टल पर भेजेंगे, एक वेरिफिकेशन करेंगे। क्योंकि ये 5 लाख रुपए खाली गवर्नमेंट आपको नहीं देगी, इसमें आपका 12.5% का योगदान है। अगर आप ओबीसी से हैं, जनरल के लिए वो अलग है, बाकी ओबीसी जो कैटेगरीज है उसके लिए यही है कि आपका और सरकार का मिलके दोनों का 5 लाख बैठेगा। और इसके अंदर एक चीज़ ये है कि जैसे कि आप मशीन्स ख़रीदते हैं और कच्चा माल ख़रीदते हैं, जो कि इस केस में मेरे साथ हुआ है कि मैंने कुछ मशीन्स ख़रीदी हैं और कुछ रॉ मटेरियल ख़रीदा है। तो उसके अंदर मुझे जो बिल बैठा है वो लगभग 5.5 लाख के आसपास बैठा है, जिसमें 18% जीएसटी भी इंक्लूड है। वो उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो आपको ही देनी है। जैसे कि मेरे केस में 5.5 लाख के आसपास दोनों चीज़ का बिल बैठा है, तो सरकार मेरे 12.5% और अपना मिलाकर 5 लाख रुपए तक ही दे रही है। तो उससे जैसे 5 लाख से ऊपर बैठ रहा है तो वो आपको ही अरेंज करने हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। कि जैसे कि आपने कोटेशन दी थी 4.5 की और उस पर जीएसटी लग गई 18%, तो सब मिलाकर अगर आपका 5,10,000 रुपये बैठ रहे हैं तो 10,000 भी आपको देने हैं सरकार का, और आपका 12.5% मिलाकर 5 लाख रुपये तक ही मिलेगा। क्योंकि हम भी शुरू से यही सोच रहे थे कि इसके अंदर सरकार हमें, गवर्नमेंट हमें 5 लाख रुपये दे रही है जिससे हम अपना काम कर सकते हैं, मगर उसकी जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 12.5% आपका होगा, और जो भी अमाउंट बैठा वो दे गवर्नमेंट देगी। उन दोनों को मिलाकर 5 लाख समथिंग 5 लाख ही बैठेगा। तो उसके हिसाब से जो भी अगर आपके इक्विपमेंट अगर और कोई चीज़ हो वो ज़्यादा है तो आप उसका अरेंजमेंट करते हुए चलें। दोस्तों जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये बिल्कुल जेन्युइन एंड प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये केस मेरा ही है। मैंने अपनी फ़ाइल बैंक के अंदर लगाई थी जो कि लगभग अप्रूव हो चुकी है। वो मेरे घर पर भी विज़िट कर चुके हैं, मेरी यूनिट पर भी विज़िट कर चुके हैं, पिक्चर्स वगैरह भी ली हैं, और भी इधर से जो भी डॉक्यूमेंट उन्हें चाहिए थे वो मैंने अरेंज करा दिए। बाकी लगभग मेरा केस पूरा हो चुका है। उम्मीद है 2 से 4 दिन में ये पैसे मेरे अकाउंट में नहीं बल्कि इसका डीडी बनेगा बैंक। जी हाँ दोस्तों, एक ये भी इन्फॉर्मेशन है कि जो भी आप जिससे भी कोटेशन लें तो उससे इस हिसाब से कोटेशन लें, क्योंकि बैंक जो है वो आपका डीडी बनाकर देगी। जी हाँ दोस्तों, डीडी बनाकर मतलब कि डिमांड ड्राफ्ट। जो भी आप जिससे भी मशीनरी लेते हैं या कोई सामान लेते हैं या किसी शॉप के लिए प्रिंटर वगैरह या और कुछ लेते हैं, तो जितने भी पैसे होंगे वो आपके उस व्यक्ति के अकाउंट में जाएंगे जो जिसकी भी आप कोटेशन आपने दी होगी। मेरे केस में मैंने सामान और मशीन्स जो वो किसी डीलर से ली हैं, तो मैंने उसका अकाउंट नंबर दे दिया है, पूरे कोटेशन बना कर दी है, तो उसी के नाम का डीडी बनेगा, जो कि लगभग 3 से 4 दिन में क्लियर होता है। और एक मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर 2 कोटेशन दी थी, एक तो मशीन्स की थी और एक रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल की कोटेशन अलग है, उसका वो जो अमाउंट है वो बैंक अभी तक ये बोल रही है कि हम इसका लिमिट सेट कर देंगे कि आप ये पेमेंट कैश में नहीं निकाल सकते, ना एटीएम से निकाल सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कि जैसे कि मेरे केस में ये मेरे रॉ मटेरियल के लिए मुझे चाहिए, तो जो भी मेरा सप्लायर होगा मैं उसकी डिटेल लेता हूँ और मैं उसे एनईएफटी या फिर आईएमपीएस के माध्यम से उसे मैं पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो ये सरकार का एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला है कि जिससे युवा अपना काम भी कर सकता है और इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी किसी भी तरीके की बेईमानी नहीं हो, कोई करप्शन नहीं हो। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जैसे ही मेरा कोई अपडेट आता है या मुझे कोई बैंक से कॉल आता है तो मैं एक नई वीडियो के साथ आपके पास फिर लौटूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बैंक से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। और अगर घंटी को नहीं दबाया तो उसे भी दबा लें। ऐसे वीडियो के लिए टून्स एंड ट्रूथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।